आज के समय में जब मीडिया पूरी तरह से सरकार की गुलाम हो गई है और देश के कई कथित बड़े पत्रकार सरकार के चाटुकार बन चुके हैं, पूरी मीडिया की स्वतंत्रता पर सीधा सीधा प्रहार हो रहा है। ऐसे दौर में अगर एक पत्रकार, एक संपादक सरकार के मंत्रियों और नेताओं के सामने ही सरकार को खरी खरी सुनाए और मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर सरकार को आईना दिखाने की हिम्मत दिखाए, तो उस पत्रकार की हिम्मत की दाद देनी चाहिए। और ये किया है इंडियन एक्सप्रेस के संपादक राजकमल झा ने। दिल्ली में आयोजित 16वें रामनाथ गोयनका अवार्ड समारोह में इंडियन एक्सप्रेस के संपादक राजकमल झा ने अपने संबोधन के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की उपस्थिति में सरकार के तमाम नेताओं और मंत्रियों के सामने ही मोदी सरकार की बखिया उधेड़नी शुरू कर दी। अपने संबोधन की शुरुआत में ही राजकमल ने कहा कि आज हमारे बीच चीफ जस्टिस है और बंद लिफाफे में कुछ भी नहीं। उनके इतना कहते ही कार्यक्रम में मौजूद सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्य ठहाके मारकर हंसने लगे। दरअसल राजकमल का ये वक्तव्य सरकार पर सीधा कटाक्ष था और उस टिप्पणी को लेकर था जो अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक मामले में फटकार लगाते हुए दी थी। अपने संबोधन में राजकमल ने आगे कहा कि ये वोट ऑफ थैंक्स है, लेकिन जिस दौर में हम जी रहे हैं, मैं कहूँगा यहाँ कोई वोट नहीं, बस थैंक्स होगा। संपादक की इस टिप्पणी पर भी मौजूद सभी अतिथि हंसने लगे, लेकिन आगे राजकमल झा संजीदा होते गए और उनके तेवर सरकार पर तल्ख होते गए। राजकमल ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आजाद मीडिया के आपके विचारों और सुप्रीम कोर्ट को आगे भी एक बेहतर दुनिया का प्रतिबिंब रखने के विचारों के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी स्वतंत्रता के लिए स्टेट यानी सरकार को पीछे धकेला है। इसलिए जब आसपास रोशनी कम हो, जब एक रिपोर्टर को एक आतंकवादी को गिरफ्तार करने की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जाए, जब किसी को सिर्फ सवाल पूछने पर गिरफ्तार कर लिया जाए, जब एक यूनिवर्सिटी के टीचर को एक कार्टून शेयर करने के लिए गिरफ्तार किया जाए, एक कॉलेज स्टूडेंट को एक स्पीच देने पर गिरफ्तार किया जाए, एक फिल्म स्टार को एक कमेंट के लिए टारगेट किया जाए, इन हालातों में हम आपको ही उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। वैसे तो राजकमल झा ने ये सभी बातें चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को संबोधित करते हुए कही, लेकिन उनका इशारा किधर था, इससे वहां बैठा हर शख्स भली भांति परिचित था और कहीं न कहीं उनकी इन बातों से लोकतंत्र को मानने वाला हर एक व्यक्ति सहमत होगा। आज के इस दौर में भी एक पत्रकार अगर इस हिम्मत के साथ एक सार्वजनिक मंच से और सत्ता पक्ष के तमाम सदस्यों के सामने ऐसी बातें कहता है और सरकार को आईना दिखाता है, तो उसकी ये हिम्मत काबिले तारीफ है। वैसे आपको बता दें कि सिर्फ इसी सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि इंडियन एक्सप्रेस ने इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के दौर में भी सरकार के सामने झुके बिना अपने अखबार के पन्नों को खाली छोड़ दिया था और सरकार को उसी की भाषा में जवाब दिया था। ऐसे में आज एक बार फिर से कथित मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरह से सरकार की गुलाम और चाटुकार बन बैठी है, तब एक बार फिर इंडियन एक्सप्रेस के संपादक ने सरकार के मंत्रियों और नेताओं के सामने ही सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। हालांकि अब देखना यह भी है कि ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कब इंडियन एक्सप्रेस के दफ्तर या फिर राजकमल के घर पर मेहमान बनकर पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 4 PM न्यूज नेटवर्क।